दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बनारस के भगवानपुर गांव में। महंगाई कैसन बा? महंगाई तो खूब महंगाई है कि महंगाई के तेरे मार्केट खुद चिल्ला तो कमाई बात ठीक ठाक, जैसे लड़का बच्चा का करना काम धाम मिलत? कमाई कौन बात है, ये सब बिल्डिंग वाले के जब मटेरियल सस्ता मिली तो गरीबों खैया कमैया, और जब टाइट मिली कहीं ऐसी करी तो वो में दिक्कत बा गरीबनों के लिए। तो काम रोज मिल जाता कि ना? कहाँ मिली, सरकार रोज मिलत बा। जो महंगाई दाल और इस सब का लेके दाल तेल के पूछल मन डाल जाए, और घर घर में तो वह सबके बनत बा। तो आसमान छुए बा। महंगाई में तो भैया कभी हम लोग के जानकारी में इतना दाल तेल इतना महंगा ना रहा। अंजर बंजर पर सुनिया कब्जा करत हो। जो आदमी पहले से बस आल हो वो उजाड़ दे तो कहाँ जाइए, जब बगैर घर वाले जिनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, जो भूमिहीन है, जमीन नहीं, तो पट्टा उट्टा पे जमीन देगी ना सरकार? नहीं देगी। अब सरकार बाद में पता चलेगा। महंगाई बढ़ा है, फिर वैकेंसी जो है नौकरी वाली ना, सभी बच्चे पढ़ के परेशान नहीं निकल रहा है वैकेंसी कोई भी। बेरोजगारी ज़्यादा है, पढ़ लिख के भी परेशान। हाँ, मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। रोजगार आना चाहिए, जब से सरकार बना इनका बीजेपी का, अब वही वैकेंसी कोई नहीं निकला है खुल के। वैकेंसी कोई आज तक निकला ही नहीं है। और भगवानपुर गांव में एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ जिनका आवास जर्जर हो चुका है, कई बार आवास पास किया गया, लेकिन आवास को इनका कहना है कि यहाँ के जो अधिकारी है वो काट दे रहे हैं। पैसा पास हुआ, पैसा काट दे रहे हैं और यहाँ तक नहीं आने दे रहे हैं। यहाँ तक कि जिस दिन पैसा आने वाला था उसके एक दिन पहले तक इनका आवास काटा गया है। तो आइए इनको देखते हैं, इनसे जानते हैं इनकी समस्या क्या है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार कश्यप है। मैं सिकंदरपुर भगवानपुर का मूल निवासी पीढ़ी दर पीढ़ी से हूँ जी। मैं स्वास्थ्य से हमेशा बीमार रहता हूँ और मुझे टीबी की दवा चलती थी, अब बंद हो गई। 2 दवा तब भी अखिलेश सिंह की हमारी चलती रहती है। हमारे गांव के ऐसे 2-4 आदमी हैं जो मेरी दवा भी करते हैं। और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो खिला नहीं पाता, खिलाता हूँ तो पढ़ा नहीं पाता। हमारी दैनिक स्थिति खराब है कि मैं यहाँ आवास हमारा पास हुआ था और एक आने के जिस समय था राजू प्रधान, हम उनको वोट नहीं दिए थे इलेक्शन में, इसलिए कबला खुन्नस खा के सुनीति त्रिपाठी सेक्रेटरी के द्वारा मिलकर हमारा आवास काट दिए हैं। हमारे घर को देख लीजिए, गिर रहा है। मैं इसमें रहता भी नहीं हूँ, टीने में पर्दा लगा कर रहता हूँ। और जब मुझे ये बात की जानकारी हुई तो मैं ब्लॉक पर गया। ब्लॉक पर मुझे कुत्ते की तरह कबला वहाँ भगा दिया गया और उसके बाद बहुत जद्दोजहद करने के बाद तो मुझे बताया गया कि आपका आवास काट दिया गया क्योंकि आपके पास पक्का है। उसी समय से मैं कंटिन्यू 1 साल से हमने प्रार्थना पत्र देना शुरू किया। हमने 1076 पर लिखा, उसका कोई जवाब नहीं, घर पर कोई आता नहीं है, वहीं से रिपोर्ट लगा दिया जाता है। हमारे यहाँ एक बार CDO साहब के यहाँ से कोई आया था प्रधान के लिया कर, उसके बाद वहीं से खिचड़ी पक गई, ख़त्म हो गया हमारा। और 1 साल से कंटिन्यू हमारी स्थिति इसी में लगा दिया रहूँ और रोज दौड़ता हूँ इधर उधर। प्रधान कहता है जो उखाड़ना उखाड़ लेना, मैं ब्लॉक पर सबको पैसा देता हूँ, कोई तुम्हारे यहाँ जांच में नहीं आएगा। और मैं इतना रखा हूँ, मेरा लड़का है नहीं, कहीं चला गया है, नहीं मैं आपको सारा प्रार्थना पत्र दिखा देता। मजबूरी है कि कबला ब्लॉक पर मैं जा नहीं सकता और ब्लॉक पर मुझे 2-3 बार बुलाया गया और ये कहा गया आप प्रार्थना पत्र देना बंद कर दीजिए। हमने कहा ये लोकतंत्र राज्य है, मेरा अधिकार है कि मैं प्रार्थना पत्र देता रहूँगा जब तक मेरा सुनवाई नहीं होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से मैं गुहार लगाता हूँ कि मेरी दैनिक स्थिति देखते हुए मुझे आवास मुहैया कराया जाए और उसके बाद जो इसके दंडित है, जो मुझे 1 साल तक पीड़ित किए, उन लोगों को दंडित किया जाए तभी। और नहीं तो मैं इस बार इलेक्शन में वोट देने पति पत्नी दोनों व्यक्ति नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना पीड़ा से गुजर चुका हूँ ब्लॉक संबंधित कि वहाँ अधिकारी ऑफिशियल वर्ड बोलते हैं और कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं आत्महत्या करने के कतार पर हूँ, मेरा इसमें स्वाभिमान लगा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा हूं माननीय से कि मेरे साथ न्याय हो और उचित कार्रवाई हो।
जिससे मुझे न्याय मिले, तभी मैं इस बार इलेक्शन में वोट देने जाऊंगा, नहीं इस बार इलेक्शन में वोट नहीं देने जाऊंगा। ये मेरा वादा है। आयुष्मान का लाभ मिलता है कि नहीं आपको? आयुष्मान का लाभ का क्या है, जो कोई ऑपरेशन होगा तो होगा, नहीं तो इस कार्ड को दिखाने जाएंगे तो छोटा मोटा हमको दवा, ज़्यादा से ज़्यादा दवा दोनों आदमी को चलता है और दवा मिलता नहीं है सर। आयुष्मान पे दवा नहीं मिलता? नहीं, दवा नहीं मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं चलेगा, दवा पर नहीं चलेगा। ये कोई गैर आदमी नहीं है, बल्कि बीजेपी के स्वयं के कार्यकर्ता रहे। कि कितने साल से हैं बीजेपी? 15-20 साल हो गया हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, हमेशा उसमें देते रहते हैं सिस्टम। जो भी अभी हाल में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बटा था, मैं गांव-गांव किताब और उसके बाद कबला प्रसाद सभी व्यक्तियों तक पहुंचाया हूं। सबके दुकानदार जितने हैं सभी के टेबल पर एक किताब पड़ा हुआ है और उसका फोटो स्टेट हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है भाजपा के कार्यकर्ता जो भाजपा के पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। उनकी स्थिति ये है कि यहाँ पे इनके साथ अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा अन्याय किया जाता है। राजनीतिकरण का पूरी तरह शिकार हो चुके हैं, नौकरशाही का पूरी तरह शिकार हो चुके हैं। और ये देखिए, यह किताब जब बट रहा था मैं गांव-गांव बांटा हूं, फ्री सेवा, जनहित में, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कार्य करता हूं लोगों के बीच में। लोगों को बुरा लगता है कि ये कार्य करता है, अच्छी बात बताता है। शिक्षा के विषय में हो गया, स्वास्थ्य के विषय में हो गया, जागरूकता के विषय में हो गया, लोगों को बताता रहता हूँ। उसके बाद भी लोगों को बुरा लगता है कि अच्छी बात बताता है। मैं अनपढ़ हूँ, मेरी पत्नी अनपढ़ है, लेकिन मेरे बच्चे अनपढ़ नहीं हैं। कि इसलिए अनपढ़ नहीं है कि मैं उस दर्द को समझता हूँ कि अगर लिखा हुआ है कि वाराणसी से कानपुर जाएगी, मैं ये नहीं पढ़ सकता। इस कीड़े को लेकर हमने बच्चों को भीख मांगकर इधर उधर से किसी भी तरीके से हमने बच्चों को पढ़ाया है। तो इसलिए आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि लिखो तो ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर नस्ल में वो दर्द पैदा करो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। कलम में इतनी ताकत होती है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। इसी आधार पर हमने बच्चों को पढ़ाया है। चैनल को हम धन्यवाद कहते हैं कि आप हमारे दरवाजे पर आए, हमारी बात सुने। इसलिए मैं तहे दिल से आपका स्वीकार करता हूं, क्योंकि पढ़ा नहीं हूं। टूटी पड़ जाए तो क्षमा चाहता हूं कि कोई चीज़ अगर टूटी पड़ गई हो तो। ये स्थिति है एक आम जनता की, एक ऐसे लोगों की जो कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते हैं, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को दिलवाते हैं, लोगों को दिलवाते हैं। और अपने लिए भी इनका कहना है कि हम अपने लिए भी जो अपने से हमको योजना नहीं मिली है, बार बार हम दरख्वास्त दिए हैं और ब्लॉक से लेके अधिकारियों तक जो है बार बार उसको दरख्वास्त देने के कारण तब योजना हमारे तक आई है। और हम जो है अपने अधिकार को जानते हैं, अपने हक को जानते हैं और उसको लेना जानते हैं। लेकिन जो आवास के मामले में इन्होंने बात कही कि हमको बार बार जो है राजनीतिकरण का शिकार, अफसरशाही का शिकार होते चले गए और आज तक इनको कोई आवास मिल नहीं पाया है। महेंद्र पाड़े जब आए थे उस समय का मैं कटिंग रखा हूँ, उस समय से लड़ रहा हूँ, लेकिन ये किसी गरीब के दरवाजे पर कभी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ के सांसद हैं, लेकिन ये किसी गरीब के व्यक्ति के घर कभी नहीं आए पूछने के लिए कि आप कैसे हो। मैं चुनकर भेजा हूँ, मेरे जैसे हजारों आदमी चुनकर भेजे हैं, लेकिन वो कभी आए नहीं। और इसमें लिखा भी है कि दोबारा सांसद बने दे तुहार आवास बनवाए दे। ये जो है बनारस के भोजपुरी भाषा में लिखा गया है कि दोबारा सांसद हमको बना दीजिए, हम आपका आवास बनवा देंगे। ये स्थिति है। इलेक्शन के समय लोग आते रहते हैं, इस तरह की बात बोल के वोट लेते रहते हैं। इस पे लिखा हुआ है नेताजी थे, उस समय बात हुई थी प्रधानमंत्री जी से, यह चीज़ हमें अच्छी लगी। हमने लड़कों से पढ़वाया, हमने काट कर इसको रखा कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरीके की है, यानी जनहित में अच्छी चीज़ चल रही है। उसके बाद भी अधिकारी यहाँ बेलगाम हैं, ब्लॉक पर के तो बेलगाम हैं। ये हरहुआ ब्लॉक के अंतर्गत जो है इनका गांव आता है, अंतर्गत का बोला आता है, जहाँ सेक्रेटरी ज्वाइंट बीडीओ, मेन वीडियो नहीं, ज्वाइंट वीडियो, मेन वीडियो तक मेरा कोई प्रार्थना पत्र नहीं जाने देते हैं। और वैसे ही अंड बंड सब करके रिपोर्ट लगाकर सिस्टम को लॉन्च करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे जनता खुश रहे कि इनकी सरकार बनेगी तो 1000 रुपया महीना पेंशन देंगे। अच्छी चीज़ है, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, अच्छी चीज़ है। ये अखिलेश यादव अगर इनकी सरकार आती
तो इनसे 1000 रुपया बदल लिखता, क्योंकि मुझे समाजवादी पेंशन मिलता था 500 रुपया हमारी पत्नी को। लेकिन जब बाबा जी का शासन आया तो जांच हुआ, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा, इसलिए कोई शिकवा गिला नहीं है। लेकिन इनकी सरकार आती तो ये जबान से मुकरते, इसके लिए हमने कागज रखा था कि अपने जबान से न मुकरने पाए। अब ये देखिए, ये अच्छी चीज है महिलाओं के लिए, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन महिलाओं की देखिए 4 महिला मिलकर का बोला कंधा लगा रही हैं। क्या जरूरत है पुरुषों का? अच्छी चीज थी, हमने काट कर रखा, हमने बच्चों को तालीम देने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि ये अच्छी चीज है। सरकार लागू कर रही है, सरकार आगे बढ़ा रही है। भगवान रामचंद्र जी को 14 साल बाद का बोला अयोध्या 5.5 साल के बाद, 1000 के साल के बाद वहाँ रहें। मैं उनके चरणों का धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि राम राज्य है। अगर राम राज्य अगर स्थापित किए हैं मोदी जी और योगी जी, तो मुझे भरोसा है कि मुझे आवास जरूर मिलेगा। अगर ऐसा बात नहीं है तो मैं समझूंगा कि राम राज्य नहीं है। अभी पूर्ण रूप से राम राज्य नहीं आया है, नहीं आया है। अंदर से भी चलकर देख लीजिए हमारे घर का क्या है। दोस्तों, ये है लोकतंत्र से उठता हुआ लोगों का भरोसा। और इन के घर के अंदर से थोड़ा सा हम दिखाते हैं, क्योंकि मैं तो देख ही चुका हूं, लेकिन एक बार दर्शकों को भी देखना जरूरी है कि क्या क्या समस्या मोदी जी के द्वारा पाया है, लड़कर 2011 के जनगणना में नहीं था, हमने पाया। और हमने धन्यवाद भी सरकार को कहा कि नहीं, आपके द्वारा हमें ये सुविधा मिला। और वो लैट्रिन भी हमने पाया, लड़ी कर पाया हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा जन सेवा करता हूँ। गांव में जो अच्छे कार्य होते हैं बताता रहता हूँ, तो यहाँ सभी को मिर्ची लगती है कि अच्छी बात बता रहा है, अच्छी बात बता रहा है। हमारे पास कोई 420 बेईमानी चोरी ऐसा कोई कार्य नहीं करता, इसलिए मैं दबता नहीं हूँ। सब मुझे कब इसी तरीके से कोई योजना आता है तो मुझे हटा दिया जाता है कि इसको परेशान करो, सिर्फ परेशान करो। आइए हमारे घर की स्थिति, लोगों की बात उठाते हैं जो कमजोर लोगों तक सरकार की योजनाएं जो है पहुंचाते रहते हैं। और इनके रहते हुए शायद ऊपर के अधिकारियों को कुछ मिल नहीं पाता होगा, खेला हो नहीं पाता होगा। और ये जो है इनका देखिए घर का, लोग कहते हैं कि इनका पक्का मकान है, और किस तरह से बाहर से तो आप देख ही लिए, और अंदर से जो है थोड़ा सा आ जाइए अंदर, तो अंदर से भी देखिए किस तरह जर्जर होके धीरे धीरे गिरता रहता है। कब ये घर मकान गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। और मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं कि इसी तरह ध्यान न देने के कारण जो महिलाएं और बच्चियां एक घर में दब गई थी, किसी तरह फरसा से खोद करके ग्रामीण वासी उनको निकालें, तो इसी तरह इनका भी मकान है, इसी तरह घटना घट जाएगी। जगह छोड़ के हम वहाँ सो रहे हैं, इसलिए कि कभी भी गिर जाएगा। जिंदा रहूंगा तो मड़ई में भी रह सकता हूँ सर, जिंदा रहूंगा तो, मर जाऊंगा तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ इसी तरीके का लोग कर रहे हैं। मैं सही बात लोगों को बताता हूं कि ये सुविधाएं आई हैं, ऐसी आई हैं, यहाँ कुछ देना नहीं है, सरकार का फ्री सुविधा है, तो लोगों को मिर्ची लगती है कि ये सब चीज बता दे रहा है। ये बीमार भी रहते हैं, थोड़ा सा अस्वस्थ और बीमार रहता हूं। इनकी दवा भी चलती है, क्योंकि और डॉक्टर अखिलेश सिंह की हमारी पति और पत्नी दोनों व्यक्तियों की मेरी दवा चलती है। हमारे गाँव में 2-4 व्यक्ति ऐसे अच्छे हैं जो मुझे हमेशा दवा के लिए, लड़के को पढ़ाई के फीस के लिए और मेरी देख रेख के लिए, भोजन के लिए मुझे कुछ न कुछ मुहैया कराते रहते हैं, इसलिए मैं जिंदा हूँ। 5 साल बीत गए, 5 साल और बीत गए, 10 साल हो गए। योगी जी की, मोदी जी की दोनों की सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार। और एक आम आदमी का ये स्थिति है, ये हालत है। और जबकि ये जागरूक है, और कितने सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग तो जागरूकता के अभाव में अपने अधिकारों को पहचानते ही नहीं होंगे, और ब्लॉक स्तर पर इतना संघर्ष भी नहीं कर पाते होंगे, ग्राम प्रधान से लड़ नहीं पाते होंगे, BDO CDO के यहाँ नहीं पहुँच पाते होंगे। उन लोगों के साथ कितने बड़े स्तर पर अन्याय होता होगा।